हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। क्लास 6 8 सब्जेक्ट विज्ञान, लेसन फर्स्ट फसल उत्पादन एवं प्रबंधन में हम टॉपिक आपका कृषि पद्धतियाँ या खेती के चरण के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें आपका पहला है मिट्टी तैयार करना। ठीक, फसल उगाने के लिए पहले किसान मिट्टी तैयार करना उसका प्रथम चरण माना जाता है। मिट्टी को पलटना व उसे पोला बनाना। ठीक, कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण क्या होता है, कार्य होता है। ठीक, इससे जड़ें भूमि गहराई में क्या धसी हुई होती हैं। तो मिट्टी की उलटने व पोला बनाने को अपन क्या बोलते हैं, जुताई कहते हैं। क्या बोलते हैं, जुताई। ठीक, अब जुताई के लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी, कृषि औजारों की। औजार ठीक, कृषि औजारों की आवश्यकता होती। तो पहला अपन ने कृषि औजार पढ़ा, कुदाली, हल व कल्टीवेटर। ठीक, इनके माध्यम से हमने क्या करी, मिट्टी तैयार की। ठीक, उसके बाद में हमने बीजों की क्या की, बुवाई। अब बुवाई के दौरान हमें कैसी बीजों का चयन करना चाहिए, हमें अच्छे स्वस्थ एवं स्वस्थ बीजों का चयन करना चाहिए। जो अच्छे और स्वस्थ बीज होते हैं वो दिखने में कैसे लगेंगे, साफ, बिल्कुल चमक होगी उन पर। अच्छी संकर वैरायटी की किस्मों का हमें क्या करना चाहिए, चयन करना चाहिए, ताकि बीज बोएं तो हमें अच्छी फसल प्राप्त हो, अच्छी उत्पादन वाली तत्वों वाली हो, वह अनेक पोषक तत्वों से क्या हो, परिपूर्ण हो। अब बीज उगाई के बाद में किसान अब क्या करता है, तीसरा आता है उसका खाद व उर्वरक मिलाना। तीसरा स्टेप है खाद व उर्वरक मिलाना। ठीक, तो खाद क्या है, किसान बीज की बुआई के बाद में खाद क्यों डालता है। ठीक, इससे क्या होता है, खाद से फसल को खनिज तत्व जो होते हैं वो प्रदान होते हैं। यह पोषकों की वृद्धि व परिवर्धन के लिए क्या होती है, आवश्यक होती है। तो कुछ क्षेत्रों में किसान एक के बाद दूसरी फसल उगाता रहता है, खेत को कभी क्या खाली नहीं छोड़ता है। तो इससे क्या होता है, पोषक तत्वों की उसमें क्या जाती है, कमी आ जाती है। तो खाद देखो क्या है, पहला है खाद। यह एक प्राकृतिक पदार्थ है। खाद क्या है, प्राकृतिक पदार्थ है। खाद क्या है, प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर व मानव अपशिष्ट एवं पौधों के अवशेष के अपघटन से प्राप्त होता है। तो खाद क्या हुआ, यह एक क्या हुआ, प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर में मानव अपशिष्ट जो होते हैं और पौधों के जो पत्ते, सड़े गले पत्ते होते हैं, उनके अवशेषों के अपघटन से हमें प्राप्त होता है। इस क्या कहलाता है, खाद। अब खाद के उपयोग से हमें क्या क्या लाभ है, खाद के प्रयोग करने से हमें क्या क्या लाभ है, खाद के प्रयोग करने से हमें क्या लाभ। तो देखो, खाद के उपयोग से लाभ, खाद के उपयोग से लाभ, पहला लाभ है इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में क्या होती है, वृद्धि होती है। मतलब मिट्टी में जो भी पोषक तत्व होंगे, तो यदि मिट्टी जल ग्रहण करेगी तो क्या होगा, उसमें पोषक तत्वों के नियंत्रण में क्या होगी, वृद्धि होगी, जिसके फलस्वरूप वह क्या करता है, पानी की कमी की पूर्ति करता रहता है। और पौधे की जड़ें जब पानी का अवशोषण करेंगी तो पौधे के विभिन्न भागों में जल क्या होगा, पहुँचेगा। प्रत्येक भाग में जल पहुँचेगा तो पौधे की स्वस्थ वृद्धि के लिए, परिवर्धन के लिए हमें जल की क्या होगी, आवश्यकता होगी। तो मिट्टी में जब नमी होगी वह पौधों को क्या है, खड़ा बनाए रखेगी। तो इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता, सोखने क्षमता की वृद्धि होगी। पौधा लंबे टाइम तक क्या रहेगा, जीवित रहता है। ठीक, दूसरा है इससे मिट्टी भुरभुरी यानी मुलायम, बिल्कुल हाथ में लेते ही
बारीकी लगे। भुरभुरी वह सैरंध्र युक्त हो जाती है, सैरंध्र हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा, जैसे हम मिट्टी में क्या भुरभुरी होती है, मुलायम होती है, पानी डालते हैं तो उसमें ऊपर बुलबुले निकलते हैं, उसमें बुलबुले निकलते हैं। अब मिट्टी जब भुरभुरी बेसरंद हो जाएगी तो गैसों का क्या होगा, आदान प्रदान होगा। गैसों का मतलब O2 व CO2 का, O2 व CO2 गैसों का क्या होता है, विनिमय होता है। आसानी से एक शोषण कर सकते हैं, विनिमय, O2 व CO2 का विनिमय होता है। ठीक। तीसरा है, इससे मित्र, इससे मित्र जीवाणु, इससे मित्र जीवाणु की संख्या में वृद्धि होती है। मतलब जो लाभदायक जो क्या ऑर्गेनिज्म होते हैं मिट्टी में, क्या होते हैं, लाभदायक जीवाणु होते हैं जो फसल की वृद्धि और उत्पादन क्षमता के लिए क्या होते हैं, लाभदायक होते हैं। तो मिट्टी में जीवाणु संख्या में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। ठीक। जीवाणु संख्या में जब वृद्धि होगी तो मिट्टी के पोषक तत्वों की परिपूर्ति करती रहती है। यह पौधों के परिवर्धन में विकास के लिए क्या होती है, उपयोगी होती है। चौथा है, यह है मिट्टी के संगठन को सुधारने में क्या होती है, सहायक होती है, सुधारने में सहायक। ठीक। मतलब खाद से क्या होगा, मिट्टी का संगठन सुधरेगा, उसमें जो पोषक तत्व हैं नियमित रूप से बरकरार रहेंगे। ठीक। और मिट्टी में जब पोषक तत्व अधिक लंबे टाइम तक बरकरार रहते हैं, क्षमता रहती है, तो क्या होता है, उत्पादन क्षमता में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। ठीक। फसल क्या है, लंबे टाइम तक चलती है, काम में आती है। अब है खाद व उर्वरक में अंतर। देखो उर्वरक क्या होते हैं, खाद हुआ, उसके बाद उर्वरक, उर्वरक के बारे में पढ़ लेते हैं। उर्वरक वे रासायनिक पदार्थ होते हैं, वे रासायनिक पदार्थ होते हैं, वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो विशेष रूप से विभिन्न पोषक तत्वों से समृद्ध रहते हैं। मतलब अधिक से अधिक उर्वरक में क्या बात है, अधिक मात्रा में क्या पोषक तत्वों से क्या परिपूर्ण रहते हैं, होते हैं। इनका उर्वरकों का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है। किन में होता है, फैक्ट्रियों में होता है। उर्वरकों का उत्पादन किस में होगा, फैक्ट्रियों में होता है। ठीक। जैसे कुछ उर्वरक हैं, यूरिया, अमोनियम सल्फेट, ठीक, अमोनियम सल्फेट, सुपरफास्फेट, ठीक, सुपरफास्फेट, पोटास, NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, NPK कहलाता है। ठीक। तो उर्वरक क्या होते हैं, वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो विशेष रूप से पोषक तत्वों से क्या समृद्ध रहते हैं, परिपूर्ण रहते हैं। ठीक। उन्हें क्या बोलते हैं, उर्वरक कहते हैं। ठीक। जैसे यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपरफास्फेट, पोटास, NPK आदि। अब इसके बाद होता है खाद व उर्वरक में अंतर। खाद व उर्वरक में क्या अंतर है, तो हम इसको एक चार्ट के द्वारा समझते हैं। खाद व उर्वरक में क्या अंतर होता है, खाद व उर्वरक में अंतर, कॉलम बनाते हैं। खाद व उर्वरक में अंतर, पहला है खाद, इधर है खाद, इधर है उर्वरक। खाद व उर्वरक में अंतर, तो पहला अंतर है खाद
खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है। खाद एक क्या है? प्राकृतिक पदार्थ है। खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है। खाद एक क्या है? प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पौधों के अवशेष, गोबर व पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होती है। मतलब उसने क्या कहा? खाद एक क्या है? प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर व पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होती है। ठीक। जबकि उर्वरक क्या होता है? उर्वरक एक मानव निर्मित क्या है? लवण है। मानव निर्मित क्या है? लवण है। कह दिया खाद एक क्या है? प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर व पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है, जबकि उर्वरक एक मानव निर्मित क्या है? लवण है। ठीक। दूसरा है खाद खेतों में बनाई जाती है। खाद खेतों में बनाई जाती है। खाद खेतों में बनाई जाती है, जबकि उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है। जबकि उर्वरक का उत्पादन किस में होता है? फैक्ट्रियों में होता है। खाद तो खेतों में नहीं आई, लेकिन उर्वरक का उत्पादन किस में होगा? फैक्ट्रियों में होता है। तीसरा, खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। ठीक। जबकि उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होती है, नहीं के बराबर प्राप्त होती है। ह्यूमस प्राप्त नहीं होती है, मतलब होती है बल्कि बहुत कम मात्रा में होती है, जिसको अपन क्या नहीं के बराबर कह सकते हैं। तो चौथा है खाद में पादप पोषक तत्व जो होते हैं, खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से क्या होते हैं? कम होते हैं। खाद में पादप जो पोषक तत्व होते हैं वो तुलनात्मक रूप से क्या होते हैं? कम होते हैं। जबकि उर्वरक में पादप पोषक जैसे NPK प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इस प्रकार ये खाद और उर्वरक में क्या अंतर हुए? पहला अंतर है खाद एक क्या है? प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पौधों के अवशेष के विघटन से हमें प्राप्त होता है। सड़े गले जो पौधे के अवशेष होते हैं, पत्ते, गोबर, इनके आदि के अवशेष के विघटन से हमें प्राप्त होता है। जबकि उर्वरक एक क्या है? मानव निर्मित क्या लवण होता है। खाद खेतों में बनी जाती है, जबकि उर्वरक का उत्पादन क्या होता है? फैक्ट्रियों में होता है। खाद से फसल को या मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में मिलती है। खाद से मिट्टी को क्या है? खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा अधिक मात्रा में मिलती है। ह्यूमस का जो उपजाऊपन मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाता है। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होती है, बिल्कुल नहीं के बराबर होती है। खाद में जो पादप पोषक तत्व होते हैं वो तुलनात्मक रूप से अधिक मात्रा में क्या कम होते हैं। मतलब खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से क्या होते हैं? कम होते हैं, जबकि उर्वरक में क्या होते हैं? पादप जो पोषक तत्व होते हैं वो अधिक होते हैं। मतलब उर्वरक की तुलना में खाद में कम होंगे, जबकि उर्वरक में क्या होते हैं? ज़्यादा होते हैं। पादप जो पोषक तत्व होते हैं प्रचुर मात्रा में होते हैं। तो ये आपकी खाद व उर्वरक में क्या हुए? अंतर हुए। एक प्रश्न है, अधिक उर्वरकों के उपयोग से क्या क्या हानि है? अधिक उर्वरकों के उपयोग से क्या क्या हानियाँ हैं?
मतलब अधिक, यदि हम अधिक उर्वरक का उपयोग करें तो हमें क्या क्या हानि होगी। तो इससे क्या होगा, मिट्टी की उर्वरक क्षमता में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। मिट्टी क्या होगी, उपजाऊपन नहीं रहेगी, बाद में क्या हो जाएगी, बंजर हो जाएगी। तो मिट्टी की उर्वरक क्षमता में क्या हुई, कमी हुई। दूसरा, उर्वरक क्या करते हैं, जल प्रदूषण करते हैं। क्या करते हैं, जल प्रदूषण करते हैं। उर्वरक क्या करते हैं, जल प्रदूषण का कार्य करते हैं। एक तो मिट्टी की उर्वरक क्षमता में कमी होगी और जल प्रदूषण का ये कार्य करते हैं। तीसरा है, इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। मिट्टी जब जल को यूँ सोखेगी तो उसमें पादप पोषक तत्वों की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो मिट्टी में जल धारण क्षमता में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। बस आज के लिए इतना ही। अपने पढ़ा कृषि पद्धतियों खेती चरण में अपने मिट्टी तैयार करना, बोवाई, फिर खाद व उर्वरक में आज हमने अंतर पढ़े। तो जो भी हम इन वीडियो को भेज रहे हैं, तो इस ऑल स्टूडेंट सभी से आग्रह है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियो को क्या करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। केशव विद्या मंदिर के यूट्यूब चैनल पर ये वीडियो सभी क्या उपलब्ध हैं। तो आप नियमित रूप से इन वीडियो को बार बार याद करें, लिख के याद करें और 1 घंटे कम से कम पढ़ाई का समय दें। धन्यवाद।